सृष्टि के बुबू नाश्ता कर, एक खाना खाना आ कह रही हूँ तो पता नहीं। मालिश कर रहा हूँ, अभी नहा रही हूँ मेरे बच्चे को। बहुत ही सुंदर बच्ची है हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। तेरी कमजोरी से खुश हो रहे थे वो, नहीं हो रहे थे। टूटी फूटी इंग्लिश बोल ली करके। कभी कुछ मेला होता है तो लकड़ियां बची हुई होती है ना, तो उनको घर नहीं लिया जाता है ना। सजा रखे यार। अभी हम लोग शादी वाले घर पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारी बड़ी बहन गीता दी का शादी होने वाला है। कल हल्दी और मेहंदी तो बहुत बढ़िया पहाड़ी रीति रिवाज से हो गया था और आज शादी आने वाली है मुंशियारी के। तो आज सुबह के मौसम की बात करी जाए तो पहाड़ों में चटकती हुई धूप लगी हुई है और आसमान आज बहुत ज्यादा प्यारा और नीला हो रखा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नामी गांव के इन खूबसूरत वादियों से। और मैं रस्सियां पकड़कर जा रहा हूं काले सिंह देवता जी के मंदिर के वहां पे लकड़ियां लेने के लिए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा वहां पर बहुत बढ़िया भव्य मेला हुआ था। वहां पर से जो लकड़ियां बचे हैं ना, तो वहां पर के जो लोगों ने जो मंदिरों में पूजा कराते हैं उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहां से लकड़ियां ले जाओ घर के लिए। तो जिस खेत में मंदिर बन रखा दोस्तों ना, हम लोगों ने बड़े प्रेम से उस खेत को दिया था, तभी जाके लकड़ियां हमें दे रहे हैं अपने दिल से ना। तो आजकल ठंड का मौसम है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो फटाफट पहले मैं लकड़ियां लेने ही जाता हूँ। आजकल तो तेरे पापा लगातार आ रहे सृष्टि सृष्टि करके। सृष्टि के बुबू कहने तो ऐसा सा कर रहे हैं, इधर उधर देख रही है। नहीं कि मैं खुद हूँ, कभी यहाँ देख रहा कहीं दाएं बाएं है वो हमारी सृष्टि। तो जब मैं आपको कहूँ सृष्टि के बुबू ओ कहा करो, हाँ जी आ गया हूँ जी कहा करो। आप सृष्टि के बुबू घर कभी दाएं देख रहे कभी बाएं देख रहे हो। कब देखा? आते समय। कहाँ पे देखा? सृष्टि के बुबू नाश्ता कर, एक खाना खाना आ कह रही हूँ तो पता नहीं। सृष्टि तो सोई है अभी। हाँ सोई है अभी। जब मैं आ रहा हूँ घर में सृष्टि हमेशा सोई रह रही, मिल नहीं पा रही लेकिन सृष्टि बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर बच्ची है। हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। उसके ना पैरों में चिन्ह भी बना हुआ है, पैतल में के जो पैर के नीचे क्या है ना उसको हिंदी में, मैं तो भूल गई हूँ। आई डोंट नो। पैतल ही कहते हैं शायद, पैर के नीचे ना जो ये वाला भाग है। तला तल्ला। मम्मी हाँ। पापा आपसे आपका इंग्लिश बोल रहे हैं, भूल गए। फ्रांस वाले आए थे, इंग्लिश बता दो ना इनको। वो तो फ्रांस वाले कितने खुश हो रहे थे ना, वाह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तेरी कमजोरी से खुश हो रहे थे वो, नहीं हो रहे थे। टूटी फूटी इंग्लिश बोल ली करके। ठीक है वो भी तो हिंदी नहीं बोल रहे थे, मैं भी तो हंस रही थी क्यों टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे। मेरी क्या कमजोरी बराबर था ना, इसलिए तो हंस रहे थे। वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। तो वो उसके इसलिए हंस रहे थे कि वो ये क्या तो मेरे नजर में बेवकूफ था, उल्लू का पट्टा था। वो इसलिए हंस रहे थे कि इसने इंग्लिश कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, इस और स्कूल से ये सीख के आए हैं। हाँ, तो मैं तू सोच रहे थे मैं अच्छा बोल रही हूँ तो हंस रहे हैं। हट मैं ना ट्यूशन लगा ले मेरे पास। ये कहाँ से आए हैं, ये कौन सा स्कूल से पढ़ गया साले, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड को हिंदी पता है, इनको पता नहीं है करके मैं ऐसा करके हंस रही थी। और मैं उल्लू हूँ तो उल्लू के पट्टे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। उल्लू तो है मतलब ना, अरे उल्लू के पट्टे हैं, मान लिया ना उल्लू करके। ऐसा मत कहो यार। सरदा आप ले जाने लग गए दहेज में घड़ा। अभी देवताओं को नशा नशा के जेठ जी तो आप थके गए होंगे। आप थके, देवता थके। मैं भी थका, देवता तो थके ही होंगे। उतना क्यों नशा दे फिर, यशा तशा हरा हरा नशा कहते हैं। क्यों सरदा देवता भी गुरु भी कोई नहीं थकते हैं। तो काला सिंह देवता जी के मंदिर पे हम लोग आ गए हैं। कपाट तो यहाँ पर पूरा बंद हो रखा है क्योंकि कुछ दिन पहले मेला हुआ था और मैडम जी भी यहाँ पर आके मेरे साथ ऐसे ही घूमने के लिए। यहाँ पर अग्निकुंड दिख रहा होगा जिसे हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में धोनी बोलते हैं। तो यहाँ पर ना भाई देवी देवता रात के टाइम में बहुत भयंकर नाचते हैं, बहुत खतरनाक अवतरित होते हैं। कम से कम 2-3 दिनों में ही भाई ये मंदिर ना बहुत ज़्यादा प्यारा बन गया था लोगों की मेहनत के कारण। और सामने पूरा ये दरवाज़ा देखेंगे तो ये बहुत बड़े पत्थरों के द्वारा इसे बंद करा गया है, कपाट बंद करा गया है, दरवाजे का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। तो पिछले साल तो बहुत बढ़िया भव्य मेला यहाँ पर हुआ था काले सिंह देवता जी का पहली बार, और आप लोगों को मैंने बताया भी था। और जब यहाँ पर मंदिर बन रहा था ना दोस्तों, जब हम लोगों ने खेत दान में दिया था तो यहाँ पर किस प्रकार से मंदिर बन रहा था वो भी आपको मैंने दिखाया था। और इस बार दूसरा मेला था काले सिंह देवता जी का हमारे गाँव में। तो मैडम जी के साथ मैं वहाँ गढ़वाल में था ना, क्योंकि सबसे पहले तो अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ ही होती है, तो वहाँ पर ही था मैं, इसलिए मैं इस मंदिर का इस बार का मेला नहीं देख पाया था। तो अगली बार देखेंगे, चलो इसी टाइम में मेला होगा। चलिए विदा ले लेते हैं।
जय हो काला सेम देता जी की जय हो, सभी का भला करना। तो मंदिर के ठीक ऊपर साइड अगर आप लोग अच्छी तरह देखते हैं तो यहाँ पर देखो भाई आंध्र ग्लेशियर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए भाई कितना मस्त ये लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बची हुई थी, तो ये सारे लकड़ियाँ हम लोग ले जा रहे हैं अपने घर की ओर और वहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर तो बर्बाद हो रहा था। अगर कभी कुछ मेला होता है तो लकड़ियाँ बची हुई होती हैं ना, तो उनको घर नहीं लिया जाता है ना, तभी जाके यहाँ पर ये लकड़ियाँ बची थी तो उन्होंने हमें दिया। तो अभी हमने यहाँ पे भारा लगा दिया है और अभी हम जाएंगे घर। अब उठाई नहीं बहुत दिनों के बाद बहुत भारी लग रहा है भाई। जंगल आराम से। अभी हमने भारा लगा दिया है बड़ी मुश्किल से, वो भी बहुत कम लगा रहा था ना आज तो, लेकिन बहुत ज्यादा भारी हो रही भाई लकड़ियाँ। साथ में एक खाली हाथ नहीं आ रहे बल्कि एक बड़ा सा गिंडा लेके आ रही है हाथ में, देखो भाई। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी आगे हैं, पतीला आगे मेरे यहाँ पे लकड़ी के भार तो पूरी गिरा दिया नीचे। बहुत ज्यादा भारी हो रहा है भाई। एक तो लकड़ियाँ गिर रहा है ना, फिर डर लग रही है बहुत ज्यादा। सजा रहा के नहीं आ रहा, सजा रहा के नहीं आ रहा। बस कहाँ यहाँ चुभ रहा है पीछे से कुछ। ये ऊपर में जो एक लकड़ी थी ना भाई मेरे सर के ऊपर से गिरी है। तो देखो इसके हाथ में जो ये नीचे साइड वाला लकड़ी दिख रहा है, ये वाली लकड़ी मेरे पूरे सर से ऊपर से गिरी है भाई। ओ भाई साहब ये मेरे को मारना चाह रही है मेरी घरवाली। यहाँ पर दादी जी बढ़िया करके सृष्टि को नहाने में लगी पड़ी हुई है, नहला भी दिया है। अभी थोड़ा बहुत सफाई चल रहा है उसका, और दादी को तो पूरा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अरे प्यारे बच्चों, मेरे ये काली नातनी देखो तो कैसा है। मेरी नातनी कैसा है, उपचा कुचूर है। मैं इसको धो रहा हूँ, इसको मालिश कर रहा हूँ, अभी नहा रही हूँ मेरे बच्चे को, मेरी नातनी को। मेरी नातनी को मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को आज नातनी दिया है। अब मैं क्या करूँ, कैसे पकड़ूँ। सुबह मार दिया था 10, इसमें मेरे हाथ पाँव नहीं चल पा रहे हैं, क्या करूँ मैं। अब मैं कैसे पकड़ूँ इसको। बच्चों मेरे नातनी को प्यार में ले जाओ। मेरे नातनी को नहाया हूँ, मेरे नातनी को लगाया हूँ, नहाया हूँ, धोया हूँ मेरे नातनी को। अब मेरे नातनी हो गया नहाने के लिए, मेरे अम्मा को नहाएंगे। मैंने मेरा नातनी को देखा नहीं किसी ने। ये देखो तो मेरे गोद में कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे नातनी को कैसा कैसा गुड़िया भेज देना यहाँ से वहाँ से यहाँ, पर मेरे नातनी खेल करेगा कैसा वो। इसको भूख लगेगा तो अभी उठेगा फिर। दादी जी तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरी प्यारी सी गुड़िया की मसाज करने में लगी हुई है, और मम्मी जी तो स्कूल गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल जाना भी ज़रूरी है, और दादी जी को तो इन चीज़ों में पूरी तरह एक्सपर्ट है ना, क्योंकि भाई वो पहले उनके तो 6-7 बच्चे थे, उसके बाद नाती पोते हम लोग हो गए, तो सभी का केयर करा उन्होंने। बाकी ये देखिए मोटे में अभी हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के अपने इस गुड़िया के यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। अंदर दोस्तों ठंडा है ना, तभी जाके अंदर ये कपड़े जो है गीले टाइप के हो जा रहे हैं, मतलब सीलन टाइप का आ रहा है। तो जैसे तेज़ धूप आ जाती तो हम लोग हमेशा बच्ची के कपड़े ज़्यादातर पैजामा जो है धूप में सुखा लेते हैं, जिससे ये पैजामा गर्म हो सके। तो भाई अब 1 हफ्ते के अंतर्गत हमारे गांव में फिर से टूर्नामेंट होने वाले, तो हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करने हैं। एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा अभी कुछ समय के बाद। मैं जा रहा हूँ, अभी सृष्टि उठी है नहीं। अब सृष्टि उठने के टाइम में आऊंगा, उसको रुलाना नहीं है, रुलाओगे तो बहू भी तो भी थप्पड़ खाओगे। ठीक मेरे है। को कुछ और चीज देना, बहू और बेटे को भले थप्पड़ दे दो, मेरे को खाने के लिए अच्छा देना यार। बुढ़ापा में कहाँ सहन नहीं कर पाऊंगी। चाय बनाने आना है अभी। मैं चाय नहीं बना सकती हूँ, आप बनाना, मैं नहाती हूँ। कॉफी बना लेना। मैं बहुत ही गंदी हो रही हूँ। कॉफी तो मैंने दो तो अंग्रेज पीते हैं, मेरे को तू क्या गंदी पता। भी है, आज पता चल रहा मेरे को। तू गंदी भी है, उल्लू भी है, ये तो कोई तो सब अपनी पोछे बता रहे हैं। आती हूँ ना, और शादी हो रही तो तेरी शादी थोड़ी है फिर। अरे लड़की की है तो वहां जाएंगे ना, कहेंगे वाह कुछ नहीं यार मैडम स्मार्ट है, कुछ भी नहीं। तो भाई बहना मेरे लिए अच्छा अच्छा कमेंट कर देना। मेरे हस्बैंड हर समय जब वीडियो में आते हैं पहले कहते हैं सलाह 1 मिनट, राहुल 1 मिनट, मैं फेयर एंड लवली लगाता हूँ। सलाह ज्यादा गोरी समझ आती है, तो सुबह शब्द धरने में लगी रहती है, इसलिए स्मार्ट दिखती है। मैं तो धरता ही नहीं हूँ। जैसे मैं वैसे 1 में मिनट चलता लगाया ना इन्होंने, मैंने लगाया। मैं सीधा सबसे ज्यादा खर्चा है इसको सजाने धजाने में हमारे घर का। कुछ नहीं लाते, खाली कह रहे हैं। क्यों नहीं है, और उल्टा बदनाम कर दिया फेयर एंड लवली लगाता करके हैं। और कौन सा साबुन यूज करते हो जी आप? मैं तो
गैठे होता है उससे हाथ में धोता हूँ वो यार, और वो हैंड वॉश चाहिए और इनको, रात में कौन सा कपड़े धोता डिटॉल हूँ वाला, होती है और उस क्या करते हैं इसलिए ये रिन साबुन चाहिए कपड़े धोने डिटॉल, के लिए। डिटॉल चाहिए नहाने के लिए, डिटॉल डालो सरला ठंडे पानी में, फिर नहाता हूँ गाता, फिर भी कलर ऐसी की ऐसी है मेरे। देखो ले मैं तो खाली कपड़े धोने वाले साबुन से नहाती हूँ। अभी दोस्तों मेरा इसके साथ कहीं भी जाने का नहीं हो रहा है, कहीं गांव में भी जा सकती, इधर उधर भी नहीं जा सकती इसको छोड़ के अकेला। और हमारे फैमिली, हमारे देवभूमि एंड फैमिली व्लॉग में ऐसी व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, घर के व्लॉग ज़्यादातर, जिसमें मतलब मम्मी पापा की नोकझोंक, दादी की कॉमेडी, मीना मैडम की हमारी ये घर के काज काम और प्यार से रिश्ते के हर चीज़ ना। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई मम्मी और पापा जी की नोकझोंक आप लोगों ने देखी होगी, कितना मस्त एकदम फ्रैंकली वाले। तो भाई कुछ ऐसा ही अपना परिवार है हकीकत में, हम लोग ऐसे ही हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा ऐसे रहते हैं भाई, कभी झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। और गुस्सा भी खतरनाक आता है कुछ मुझे हाँ दोस्तों, मुझे क्या सभी को, पापा को बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बहुत ज़्यादा सीधा साधा हूँ। हाँ ये सबसे सीधा है ये हमारे परिवार का, बहुत ज़्यादा सीधा। देखो वो तो सभी को पता ही है, वही तो कितना सभी को सीधा पता है। और सबसे सीधी है ये मैडम हमारी। ऐसा नहीं कहना, इसको तो गुस्सा गुस्सा, ये राहुल को गुस्सा देखकर ऐसा दौड़ता है, गुस्सा ही दौड़ते हुए जाता है। सबसे सीधी ये है, इसको बिल्कुल गुस्सा नहीं सबसे आता है। सीधी है मम्मी, देखो भाई। और सुंदर भी, सीधी भी भैया मैं ही हूँ। हाँ। एक बार गुस्सा हो जाए 5 दिन तक नहीं बोलती है इतना सीधा है, इतनी सीधी है कि ये एक बार गुस्सा हो जाते 5 दिन तक नहीं बोलती है। लगा लो भाई, इतनी सीधी हमने आज इतनी तक कभी सीधी है। देखी नहीं। और हम गुस्सा हो जाते 2 मिनट में बोल लेते हैं। सही बात, ऐसा गुस्सा है भाई हमारा। तो अभी हम लोग शादी वाले घर पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारी बड़ी बहन गीता दी का शादी होने वाला है। कल हल्दी और मेहंदी तो बहुत बढ़िया पहाड़ी रीति रिवाज से हो गया था और आज शादी आने वाली है मुंशियारी के मतकोट जगह के ना वल्थी वाले गांव से। और अभी बारात रात के टाइम में ही पहुंचेगी और 2 डे है, तो आज बारात यहीं पर स्टे करेगी और कल सुबह ही यहाँ से मॉर्निंग में बारात जाएगी। तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। अभी तो बाराती काफ़ी दूर होंगे क्योंकि अभी तक तो धूप नहीं गई हुई है, तो खाना खाना बनाने की तैयारियां भी हम लोग करते ही हैं, ठीक है। और बढ़िया करके यहाँ पर घर की सजावट भी कर रखी है अलग अलग रंग बिरंगे पताकाओं के द्वारा। तो आजकल शादियों का माहौल है अपने पहाड़ों में और बहुत ही बढ़िया पहाड़ी रीति रिवाजों से यहाँ पर शादियों का सीजन चल रहा है और बढ़िया करके शादियाँ हो रही है अपने पहाड़ों में। और साथ ही यहाँ पर से ना अपने गाँव का नज़ारा देखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अधिकतर मकाने आपको यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे पहाड़ी वाले देखने को मिल सकते हैं, जिनकी छतें एकदम पाथरों से बनाई गई हुई है। और आजकल भाई ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो गया है और हुक्का चिलम का तो सीज़न चलता ही है भाई अपने पहाड़ों में देखिए। और सभी टोपियाँ आपको सर पे दिख रही होंगे। तो अपने गांव घर साइड में अगर कोई शुभ काम होता है तो सभी टोपियाँ भी लगाई जाती हैं इस प्रकार से। ये देखिए भाई, ये रहा हुक्का चिलम इसे कहते हैं। तांबे के घड़े को कितना मस्त सजा रखा है अलग अलग रंग बिरंगे पेंटिंग्स के द्वारा। जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन होते हैं ना, 7 फेरे होते हैं, तो वहाँ पे ना इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अपने पहाड़ों साइड भाई कुछ इस प्रकार का गेट बनाया जाता है एकदम पहाड़ी तरीके से। ये देखिए भाई, पाया हो गया, इसमें रिंगाल की पत्तियां हो गई, शुद्ध माने जाते हैं इस टाइप के गेट। कुछ इस प्रकार का ये पूरा आंगन है, बहुत ज़्यादा प्यारा पहाड़ी वाला। तो पहाड़ी बाकली में देखिए भाई सारे के सारे लोग एकदम गोल वाइज खा रहे हैं खाना। तो अपनी रसोई तो दोस्तों यहाँ पर ही होने वाली है और चावल और चाय और साथ में बहुत सारी चीज़ें बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो शादी से पहले तो ये बन जाएगा और बड़ा कर अभी कुछ लोग आ तो गए हैं और बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि सारे लोगों को निमंत्रण है। तो भाई कोई भी शुभ कार्य से पहले यहाँ पर टीका चंदन लगाया जाता है। तो चलिए टीका चंदन लगाते हैं। टीका चंदन बन के रेडी हो गया है। ये देखो भाई, अपनी पहाड़ की एक संस्कृति। यहाँ दो, यहाँ ओ जेज ओ पुईज। तो कल तो हमारे दादी जी लोग पुई जी लोग जा रहे हैं भाई अपने मायके की ओर। ये देखिए, और यहाँ से ले जा रहे थोड़ा बहुत बीज। ये देखो करेली का है और थोड़ा बहुत ककड़ी का है। और लगा लो लगा लो दादी जी ना, ये वाला हमारा आम बहुत बुजुर्ग होन फिर ले इधी टाड़ नामी कारण भाई। ये देखिए भाई, मुंशहर शरमोल भाई आम ना। हाँ सरमोली है। जब मैं 2 में पढ़ता था ना दोस्तों, तब मैंने इन दादी को देखा था वहाँ पे, हमारे ही रिश्तेदार हैं। तब तो थोड़ा बहुत जवान थे लेकिन अब बहुत बुढ़ी गान अजले तिमिदी बुढ़ी में आवे वाली दी टाड़ आ रहा। शाम का समय हो गया है और यहाँ पर देखिए दादी जी लोग और मेरी बड़ी मम्मी जी लोग सारे के सारे मिलजुल कर यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां काटने में लगे पड़े हैं।
और ये पहाड़ी आलू देखो भाई कितना मस्त छिल रहे हैं। ये देखिए दादी जी भी यहाँ पर लगी पड़ी है और बड़ी मम्मी जी भी, और ये वाली दादी जी भी यहाँ पर देखो काम में लगी पड़ी हैं। और अब देखिए बुआजी जी भी यहाँ पर शामिल हो गई है सब्जी काटने में। और बुआजी जी का मायका यहीं पर ही है, सामने मकान दिख रहा होगा चाचा लोगों का, तो यहीं पर हमारे बुआजी जी का मायका है। और ससुराल है भाई आपका तुमिक साइड। ये देखो भाई कितना मस्त करके काम करने में लगे पड़े हैं। और आजकल तो भाई लगातार पूरियां ही हो रही हैं, क्योंकि गांव में काज काम बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें हो रहे हैं, क्योंकि गांव में बहुत मस्त मस्त चीज़ें हो रही है। देखो भाई अभी पूरियां बनाने में लगे पड़े हैं। ये देखो भाई चाचा जी भी लगे पड़े हैं मस्त करके। और यहाँ पर आज तो डोका नहीं है बल्कि हम लोग यहाँ टब में ही पूरियां रख रहे हैं। और ये वाले चूल्हे में भाई गर्मा गर्म दाल बनने की प्रक्रिया चल रही है। और अगर हम लोग आग में खाना बनाते हैं तो बर्तनों की जो हालत है कुछ इस प्रकार से ब्लैक हो जाता है। ये देखिए भाई, वरना अगर इसकी सेफ्टी करा जाए तो इस प्रकार से ये लगाना पड़ता है भाई। देखो ये छार हार लगाना पड़ता है तब जाके सही रहता है। भैया जी और चाचा जी दोनों के दोनों यहाँ पर देखिए भाई पहाड़ी तरीके से पूरियाँ तलने में लगे पड़े हैं। यहाँ पर देखिए भाई पूरियाँ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। भैया जी लोग भी मस्त करके पूरियाँ बनाने में लगे पड़े हैं। और ये वाले भैया जी की जो कलाकारी है, ये कलाकारी तो एकदम अलग सी है भाई। जो पूरियाँ अभी बना रहे हैं इसको हम लोग सुगनी बैगची कहते हैं। बैगची हमारा एक पहाड़ी लैंग्वेज है, पहाड़ी भाषा है, तो पूरी को ही बैगची बोलते हैं हम लोग अपनी पहाड़ी भाषा में। बोलते हैं लुगोड़ बोलते हैं, और हम लोग लुगोड़ भी बोलते हैं इसको। ये देखो भाई पूरा साइड से आप लोग देखेंगे तो पूरा डिजाइन बना रखा है भैया जी ने। और भैया जी कहीं पर भी जाएंगे ना तो हमेशा इस प्रकार की कलाकारी तो हमेशा दिखाते ही हैं। और यहाँ पर भी देखो कलाकारी दिखाने में लगे पड़े हैं। ये फाइनली ये पूरी बनके रेडी हो गई है। और देखो कितना प्यारा ये पूरी लग रहा है भैया जी के द्वारा देखो। और साथ ही साथ आज सूर्य देव भी चले गए हैं और पहाड़ में थोड़ी थोड़ी धूप देखने को आपको मिल सकती है। थाला बुग्याल साइड भी देखिए भाई थोड़ा थोड़ा धूप बचा हुआ है। और आसमान देखिए बहुत ही ज्यादा नीला हो रखा है। और आजकल तो मैं जब अपने ससुराल गढ़वाल साइड से यहाँ अपने गाँव साइड आया हुआ हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ कारोबार हो ही रहा है, चाहे धार्मिक चीज़ें हो या शादी का ये टाइम है ना, तो हमेशा जो है खाना पीना अधिकतर बाहर ही हो रहा है। ठीक, तो अभी तो 1-2 दिन और बहुत बढ़िया चीज़ें होने वाली है अपने गांव साइड।